तो हाल ही में जेफरी एप्स्टीन फाइल्स रिलीज हुई हैं और इन फाइलों ने सच कहूं तो पूरी दुनिया में एक भूचाल सा ला दिया है। इसमें कुछ ऐसे ऐसे चौंकाने वाले और पावरफुल नाम सामने आए हैं जिनके बारे में शायद किसी ने सोचा भी नहीं होगा। चलिए आज इसी पर गहराई से बात करते हैं। जरा सोचिए, न्यूयॉर्क शहर के बीचों बीच एक 7 मंजिला आलीशान घर और उसके मेन गेट पर दर्जनों नकली आंखें लगी हैं। अंदर घुसते ही हॉल में एक दुल्हन की मूर्ति रस्सी से लटक रही है। नहीं, ये किसी हॉरर फिल्म का सीन नहीं है, ये जेफरी एप्स्टीन का घर था। वही घर जहां दुनिया के सबसे ताकतवर लोग आया जाया करते थे। और फिर तारीख आती है 30 जनवरी 2026 की। अमेरिकी न्याय विभाग 30 लाख से भी ज्यादा पन्नों के दस्तावेज पब्लिक कर देता है और इन फाइलों ने प्रेसिडेंट्स, प्राइम मिनिस्टर्स, राजकुमारों और अरबपतियों सबके चेहरों से नकाब हटा दिया। कई सरकारें और बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज तक हिल गईं। तो सवाल यही उठता है कि आखिर ये सब हुआ कैसे? मतलब एक कॉलेज ड्रॉप आउट जो कभी बच्चों को मैथ्स पढ़ाता था, वो अचानक इतना पावरफुल और खतरनाक नेटवर्क बनाने में कामयाब कैसे हो गया? दुनिया के सबसे अमीर लोग, बड़े बड़े पॉलिटिशियंस, ये सब उसके इर्द गिर्द कैसे जमा हो गए? इसका जवाब छिपा है एक नाम में, लेस्ली वेक्सनर। अमेरिका के सबसे अमीर लोगों में से एक, विक्टोरिया सीक्रेट जैसी कंपनियों के मालिक। वेक्सनर ने ही एप्स्टीन को अपना फाइनेंशियल एडवाइजर बनाया और बाद में उसे मैनहट्टन का वो आलीशान घर लगभग मुफ्त में ही दे दिया। और बस इसी घर से एप्स्टीन के पावर का खेल शुरू हुआ। लेकिन सिर्फ पैसा और एक बड़ा घर ही काफी नहीं था। एप्स्टीन की असली ताकत थी उसकी ब्लैकमेल मशीन। चलिए देखते हैं ये मशीन आखिर काम कैसे करती थी। इस केस की एक विक्टिम मारिया फामा ने बताया कि एप्स्टीन के घर में एक सीक्रेट मीडिया रूम था जिसकी दीवारों पर मॉनिटर ही मॉनिटर लगे थे। और उन स्क्रीन्स पर क्या चलता था? घर के हर बेडरूम, हर बाथरूम से छिपे हुए कैमरों की लाइव फीड। टॉयलेट टॉयलेट, बेड बेड, मतलब हर एक हरकत रिकॉर्ड हो रही थी। और जब एफबीआई ने इस घर पर रेड मारी तो उन्हें वही सब मिला, छिपे हुए कैमरे, एक खुफिया तिजोरी और ढेरों सीरीज। और उन सीरीज पर क्या लिखा था? एक तरफ एक नाबालिग लड़की का नाम और दूसरी तरफ किसी पावरफुल इंसान का नाम। माना जाता है कि एप्स्टीन इन्हीं रिकॉर्डिंग्स का इस्तेमाल करके दुनिया के सबसे ताकतवर लोगों को ब्लैकमेल करता था। अब आते हैं उन बड़े नामों पर जो इन नई फाइलों से सामने आए हैं। पॉलिटिक्स, टेक और यहां तक कि रॉयल फैमिलीज तक, ये नाम वाकई हैरान करने वाले हैं। सबसे पहले बिल गेट्स। यहां उनके बयानों में जरा विरोधाभास देखिए। 2019 में उन्होंने कहा कि एप्स्टीन से कोई बिजनेस रिलेशन या दोस्ती नहीं थी, लेकिन फाइलें कुछ और ही कहानी बताती हैं। फाइलें कहती हैं कि 2011 में जब एप्स्टीन एक सजायाफ्ता अपराधी बन चुका था, उसके बाद भी गेट्स उससे कई बार मिले, यहां तक कि उसके प्राइवेट जेट में भी सफर किया। और अब ये देखिए, ये तो और भी मजेदार है। एलन मस्क ने पब्लिकली डोनाल्ड ट्रंप पर आरोप लगाया कि उनका नाम एप्स्टीन फाइलों में है। लेकिन अब जो नई फाइलें सामने आई हैं, उनमें मस्क के खुद के ईमेल्स हैं, जिसमें वो एप्स्टीन से पूछ रहे हैं कि उसके प्राइवेट आइलैंड पर सबसे वाइल्ड पार्टी कब होगी। इस पूरे मामले का अगर कोई सबसे बड़ा चेहरा है तो वो शायद प्रिंस एंड्रयू हैं। उन पर एक 17 साल की लड़की के साथ रेप का आरोप लगा और उसके बाद एक एक करके सब कुछ खत्म होता गया। पहले करोड़ों पाउंड देकर के सेटल किया, फिर किंग चार्ल्स ने उनकी रॉयल टाइटल्स छीन लिए और अब इन नई फाइलों के आने के बाद उन्हें अपना शाही महल तक खाली करना पड़ा। चलिए अब बात करते हैं उस खुलासे की जिसने भारत में भी एक बड़ी हलचल पैदा कर दी है, एप्स्टीन के साथ भारत के पावरफुल लोगों का कनेक्शन। इन फाइलों में भारतीय उद्योगपति अनिल अंबानी और जेफरी एप्स्टीन के बीच हुई कई टेक्स्ट मैसेजेस और ईमेल्स का जिक्र है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अंबानी व्हाइट हाउस में अपनी पहुंच बनाने के लिए एप्स्टीन की मदद ले रहे थे। अब देखिए ये सब हुआ कैसे। ये पूरी टाइमलाइन इस बात को साफ कर देती है। 20 मई 2019 एप्स्टीन ट्रंप के टॉप एडवाइजर स्टीव बैनन को मैसेज करता है कि मोदी किसी को भेज रहे हैं। फिर ठीक 23 मई को अनिल अंबानी एप्स्टीन के घर पहुंचते हैं। उसी रात एप्स्टीन बैनन को फिर मैसेज करता है, कहता है बहुत दिलचस्प मोदी मीटिंग हुई, और अंबानी को उनका आदमी बताता है। और अगले ही दिन एक और मैसेज, मोदी ऑन बोर्ड हैं। तो यहां सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि अनिल अंबानी वहां एक प्राइवेट बिजनेसमैन की हैसियत से गए थे या फिर जैसा कि एप्स्टीन के मैसेज से लगता है वो मोदी के आदमी थे और भारत के नेतृत्व को रिप्रेजेंट कर रहे थे।
और एक और बड़ा भारतीय नाम जो इन फाइलों में है वो है मोदी सरकार के मंत्री हरदीप सिंह पुरी का। फाइलों से पता चलता है कि मंत्री बनने से पहले उनकी एप्स्टीन से कई बार मुलाकात हुई थी। यहां तक कि एप्स्टीन ने लिंक्डइन के फाउंडर से उन्हें ये कहकर मिलवाया था कि ये भारत में आपके आदमी हैं। और शायद सबसे सनसनीखेज दावा एप्स्टीन के एक ईमेल से आता है। जुलाई 2017 में उसने लिखा कि भारतीय प्रधानमंत्री मोदी ने सलाह ली और अमेरिकी राष्ट्रपति के फायदे के लिए इजराइल में नाचे और गाए और ये काम कर गया। अब हालांकि ये एक अनवेरिफाइड दावा है, लेकिन इसने विवाद बहुत बड़ा खड़ा कर दिया है। इतने सारे सबूत, इतने बड़े बड़े नाम, इसके बावजूद एक सवाल है जो हर किसी के मन में है, क्या न्याय मिला? चलिए देखते हैं कि जवाबदेही के नाम पर हुआ क्या। ये जानकर शायद हैरानी होगी कि इस पूरे ग्लोबल स्कैंडल में, जिसमें सैकड़ों विक्टिम्स हैं और दुनिया के दर्जनों पावरफुल लोग शामिल हैं, अब तक सजा सिर्फ एक इंसान को हुई है, एप्स्टीन की पार्टनर घिस्लेन मैक्सवेल। बस एक। और कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। न्याय विभाग ने लगभग 60 लाख डॉक्यूमेंट्स की पहचान की थी, लेकिन उनमें से 40% से ज्यादा यानी लाखों पन्ने आज भी पब्लिक नहीं किए गए हैं। जरा सोचिए, उन पन्नों में और कौन-कौन से राज दफन होंगे। इस केस का रहस्य और भी ज्यादा गहरा हो जाता है जब हम इससे जुड़ी मौतों को देखते हैं। पहले खुद एप्स्टीन की जेल में मौत हो गई, जिसे ऑफिशियली तो सुसाइड बताया गया, लेकिन उस पर सवाल बहुत उठे। फिर उसके एक खास साथी जीन ल्यूक ब्रुनेल ने भी जांच के दौरान जेल में ही सुसाइड कर लिया। इन मौतों ने एक बड़ी साजिश का शक पैदा कर दिया है। तो असल में ये कहानी सिर्फ जेफरी एप्स्टीन नाम के एक अपराधी की नहीं है। ये कहानी है एक ऐसे सिस्टम की, एक ऐसी व्यवस्था की जो ताकतवर लोगों को बचाती है, जो उन्हें कानून से ऊपर रखती है और उनके गुनाहों पर पर्दा डालती है। तो आखिर में एक ही सवाल बचता है, एक ऐसा सवाल जो इस पूरे मामले की जड़ है। क्या जेफरी एप्स्टीन ने सच में खुदकुशी की थी, या फिर उसे हमेशा के लिए चुप करा दिया गया ताकि वो नेटवर्क बच सके, वो नेटवर्क जिसमें राष्ट्रपति, राजकुमार, प्रधानमंत्री और दुनिया के सबसे अमीर लोग शामिल थे।